जिस तरह मोटरसाइकिल है, कोई भी गाड़ी है, चलते चलते एकदम रुक गई, के बात हो कि तेल खत्म हो गया या करंट छोड़ गई या पंचर हो गई। इसी तरह ये है, किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहां, एक माटी की इमारत, एक माटी का निशान, खून का गारा है इसमें, ईंट जिसमें हड्डियां, और चंद श्वासों पर खड़ा है ये ख्याली आशियां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो सोच लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी। फिर क्या करो, कर ले भजन साहिब का, जोड़ जोड़ जो रखी माया। अभी अर्ज करी थी ना, हर एक इंसान को ये गलत फहमी है। हाँ वहां बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, सुन लो, हाँ 2 मिनट, हाँ बस बस। जोड़ जोड़ जो रखी माया, इसको देख देख भर माया। जोड़ जोड़ जो रखी माया, इसको देख देख भर माया। पानी जैसे बह जाएगी। जोड़ जो हर एक को अभी अर्ज करी थी, हर एक इंसान को ये कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ तो है पैसा। खुश होता है, मेरे पास इतने प्लाट है, इतनी एफडी करवा रखी है, इतना ब्याज पर रखा है, इतनी जमीन है, नहीं खुश होता ना देख देख के। कोई सेठ था, उसके पास सोने की ईंट थी, खेत में बूर रखी, सवेरे ही चला जाए, वो सारा दिन ईंट देख देख के खुश होए, मेरे पास सोने की ईंट है। कई साल निकल गए, एक दिन वो तो बूर के है, दबा के आया, रात को ले गया कोई निकाल के। दूसरे दिन गया तो ईंट तो है नहीं, बैठ के रोने लग गया। कोई संत आए, कहने लगे क्या बात है, क्यों रोता है? कह जी मेरे पास सोने की ईंट थी, रोज आके देखा करता मैं, रात ले गया कोई निकाल के। वो फकीर एक ईंट ले आया, कहने लगा तू खर्च तो करनी नहीं, देखनी है ना, सोने की देख ले चाहे माटी की देख ले, ये देख लिया कर। खुश होता है, अरे सब कुछ यहाँ छोड़ के चला जाएगा। जब ऐसे जोड़कर दुनिया का धन, जो दुनिया के वाली थे, चलते दम सिकंदर के दोनों हाथ खाली थे, खाली हाथ है जुल्म साथ है। जोड़ जोड़ जो रखी माया, उसको देख देख भर माया, ये माया पानी जैसे बह जाएगी। माया जोड़े कोई जुड़दी नहीं, नाल सबब्बा जुड़दी, सैकड़े साल जुड़े दे लग जान ते एक पल दे विच रुड़दी। माया वाले ऐ सड़दे जिवें सड़े पत गुड़दी, बुल्ले शाह कोई मेट नहीं सकता जो कलम लिखी हुई तुरदी। कई जगह देखते हैं गाड़ियों के पीछे लिखा है, कई दुकानों में लिखा है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता। तो फिर क्यों दौड़ भाग करते हो? मेहनत करना, उद्यम कर दे, आवे हार ता समझो पाना करतार। मेहनत करते करते कामयाबी ना मिले तो समझो मालिक को मंजूरी इसी तरह है। तू भजन बंदगी कर, उसको पता है कितना देना है, कब देना है। हमारे डेरे में अब तो कई साल हो गए नहीं देखा, एक इतनी इतनी टांगे उसकी, और वो आता है, दाढ़ी है वैसे शायद सरदार होगा, बहुत सेवा करता है। जब ये लंगर अभी तोड़ दिया, ये लंगर था उस टाइम की बात है, सारा दिन सुबह चाय पी के चला जाता, बस बैठा बैठा खोदी करता रहता। हम सारे जने बैठे, वो लकड़ी के वो बांस से बना के उससे चल के गिलास लेके आया, उसने लांगरी को दिया। हम खड़े में कहने लगे भी देखो सतगुरु ने इतनी सजा क्यों दी है, बेचारे को कितना प्रेम है और कितनी सेवा करता है। हम ऐसे बात ही कर रहे हैं। लांगरी ने चाह दी, एक घूंट भर के, वो ठंडी थी, गुस्से में आके उसने मारा गिलास फेंक के, सारे कपड़े खराब कर दिए। मैं कहिए तो ठीक है, मालिक ने टांगे तोड़ दी इसकी, टांगे होती तो पता नहीं क्या करता ये। तो मालिक को पता किसको कहाँ रखना है, वो अपने आप दे देगा। बाप को पता है ना बेटे को कितना का खर्च चाहिए, उसको पता, ज्यादा दिए तो खराब करेगा। ये माया ज्यादा भी खराब करती है, ना हो तो भी खराब करती है। तभी कबीर साहब ने कहा सतगुरु मुझको उतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु भी भूखा ना जाए। माया की तरफ लगा, जो जोड़ता गया, सोचा ही नहीं छोड़ के चला जाना यहाँ पर। हाँ जी। तेरी कोठी तेरी हवेली, तेरी कोठी तेरी हवेली, बन जाएगी एक पहेली, बन
आजकल बड़ा रिवाज है, फलाने ने वो बनाई है कोठी, अपने भी बनाओ, उसके पास पैसे थे बना ली। पंजाब में तो आम कहावत ऐसी घट नहीं गुआंढियां नाल रहना भावे साडी मझ विक जे। पड़ोसी मोटरसाइकिल है तो अपने भैंस बेच दो, अपने भी अरे भैंस बेच दोगे दूध कहाँ से पियोगे, उसके पास पैसे थे बना ली, पैसे होएंगे तू बना लेना, ये रीस करनी। आम पंजाबी कहावत है कि अड्डिया चक्के फाहा लेना, फांसी ऊंची रहेगी पूरी नहीं आती कि अड्डी ऊंची कर लूंगा हल्दे गल में मेरे, नहीं ऐसा नहीं करना। वो कहते ये सब कुछ यहाँ रह जाएगी। ये सारे एक प्रेमी ने कोठी बनवानी, मैं एक प्रेमी मिस्त्री को लगा दिया, अभी उसकी कोठी बनानी है। वो हफ्ते वाले दिन एडवांस ले ले, एक हफ्ते के पैसे। फोन आया कि महात्मा जी ये तो एडवांस ही ले लेता है पैसे। मैं उसको क्या है, ये प्रेमी है तेरे पैसे खाएगा कि नहीं खाएगा? नहीं जी, कोठी तैयार होते होते पैसे तो मुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर वो देगा कहाँ से? मैं तो एडवांस ही ले लेता हूँ क्योंकि पूरी होती होती पैसे खत्म हो जाते हैं। आजकल ऐसा ही है। तो इसी तरह ही कोठी पूरी होगी, पैसे है नहीं, फिर भी कार्ड छपवा के कहता है कोठी का मुहूर्त है भाई आओ। क्यों बुलाता हूँ? मुहूर्त का मतलब क्या है पता है? नहीं, मैं बताता हूँ। मुहूर्त का मतलब ये आके देखो मेरी कोठी। अगर वैसे कह देना कोठी बना ली, देखो अगला कहेगा तेरी कोठी ज्यादा अच्छी है कि क्यों देखा। मुहूर्त के हिसाब से बुलाता है। फिर वो कहते हैं बड़ा फर्नीचर लगाया, खुश होता है सुन सुन के, बड़ा वो फर्श लगाए, बड़ा ये बनाया, बड़ा। तो ये सब कुछ यही रह जाएगा। पांडवों ने बनाई थी ना, इंद्रप्रस्थ बसाया था, कहते वो कारीगर था ना वो, उसने विश्वकर्मा, उसने ऐसा उसमें अपना हुनर दिखाया, दीवारों के ऊपर डिजाइन बनाए जो पता ना चले। जैसा दरवाजा था वैसे उसने डिजाइन बना दिए। फर्श लगाए इतने चमकीले पानी की तरह, एक तरफ छोटे छोटे तालाब बनाए पानी के बराबर फर्श। और उसके बाद उन्होंने भी क्या मुहूर्त है भी आओ भी देखो। अब दुर्योधन थोड़ा सा पहले चला गया, अब देखे दरवाजा पता नहीं किधर है। दरवाजा समझ के जब बढ़ने लग गया तो दरवाजा नहीं था, सिर फूट गया, उसका सिर लगा दीवार के। द्रौपदी ऊपर खड़ी थी छज्जे पर, देख के खिलखिला के हंसी के अंधों के तो अंधे ही जानते हैं, क्योंकि उसका बाप अंधा था ना। उसने ये समझौता ना मारा। तभी किसी ने लिखा है कि माने बुरा ना कोई शिकायत यूं कीजिए, अगर गाली भी दीजिए तो सलीके से दीजिए। ऐसी बात ना कहो जो चुभ जाए किसी के। उसने क्या अंधों के तो अंधे ही जानते हैं। उसने उसी टाइम मन में सोच ली इसको दिखाऊंगा किसी टाइम पर मैं अंधा हूं के। जब मौका आया भाई को कह लिया, उसको द्रौपदी को बुला के सभा के अंदर कपड़े उतारने लगे। वो कहने लगा मैं तो अंधा हूं, मेरे को तो नजर ही नहीं आता, कोई बात नहीं करा ना उसने। उसके बाद दुर्योधन ने सोचा चलो एक तरफ खड़े हो जाते हैं, जब दूसरे जाएंगे उनके पीछे चले जावांगे। अब वो खड़े होने लगे फर्श समझ के, मगर वहां पानी था, पानी में कपड़े गिले हो गए। तो ऐसी ऐसी कोठियों वाले तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली। फलाने की कोठी है, फलाना नहीं रहा तो कोठी कितने दिन रहेगी, खड़ी यहाँ पर रह जाएगी। हाँ जी। सदा रहे ना जो बन माया, सदा रहे ना जो बन माया। माटी की है ये तेरी काया, माटी की ये तेरी काया। तो पल में ये बह जाएगी, कर ले भजन साहिब का। सदा रहे ना जो बन माया, कुछ हमने सब एक शब्द बुलाया करते। पावना दिन चारा जो बन धन, जवानी और धन। पावना क्या? मेहमान। पंजाब में कहावत है प्राहुणा ते खिलौना तीजे दिन सस्ता हो जाता है। बच्चे के लिए खिलौना लाते हैं ना, लाके उसको देते हैं। वो एक हाथ में खिलौना होता है, दूसरे हाथ से खाना खाता है, और सोता है तो हाथ में लेके सोता है। 2 दिनों में मन भर गया उसका, तीसरे दिन फेंक के मारता है, कीमत घट गई। इसी तरह घरों में मेहमान आते हैं, पहले दिन खूब सेवा होती है उसकी, दूसरे दिन भी कुछ करते हैं। अगर वो तीसरे दिन रह गया तो कहते हैं ये तो अड्डा जमा के बैठ गया, जाता ही नहीं, कीमत घट गई। तो कहावत होगी प्राण आते खिलौना तीजे दिन सस्ता हो जाता है। वो कहता सदा रहे ना जो बन माया, माटी की तेरी है ये काया, जिस पर अहंकार करता है। गुरु साहब कहते हैं, गुरु नानक साहब, राज माल रूप जात जोबन पंजे ठग,
ये पांचों ठग है, राज, हुकूमत, धन या जवानी जोबन कहते हैं। इन्हें ठगी जग ठगया किन्हें न रखी लाज, गुरु नानक साहब कहते हैं। तो कहते हैं हमेशा नहीं रहेंगे ये दिन। किसी ने बहुत अच्छा लिखा, चाल दिए बनखंड में तो मन में ये अरमान थे, एक तरफ शहर था दूसरी तरफ शमशान थे, पैर से हड्डी लगी हड्डी के ये बयान थे, ए चलने वाले संभल के चल हम भी कभी इंसान थे। हड्डी लगी आवाज आई ना आई, मतलब लेना है उसमें से आवाज आई कि क्यों आकड़ आकड़ के चलता है, तेरी तरह मैं भी चलता था, अब सबकी ठोकरें लगती है हड्डी में से। सदा रहे ना जोबन माया, माटी की तेरी है ये काया, अरे माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरी औकात क्या तेरी क्या शान है, पल दो पल में ढह जाएगी। हाँ जी। भजन करने का यही है मौका, भजन करने का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा, इस जीवन का नहीं भरोसा, मौत उठा कर ले जाएगी, कर ले भजन साहिब का। तुझे मौत उठा कर ले जाएगी। वो कहते अब मौका है, अजो कुछ बिगड़ो नहीं जे हर गुण गावे, अजय कुछ नहीं बिगड़ा। फरीद साहब ने लिखा है, उठ फरीदा सोत्या तेरे दाढ़ी आया पूर, पूर क्या सफेद होगी, अग्गा नेड़े आ गया पीछा रह गया दूर। लंगूर है ना लंगूर, लंगूर को मालिक ने ऐसा वरदान दिया है, एक छत से दूसरी छत पर जाता छाल मार के, अगर वहां नहीं पहुंचता तो दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा। मगर अपनी उम्र तो बीत गई, अभी चाह के जवानी आई, कैसे आएगी जवानी। पूज्य वकील साहब जी क्या करते हैं, दुनिया में कोई कठिन काम है तो भजन बंदगी करनी है, बाकी सारे ही आसान है। तो फर्ज करो बुढ़ापे में अगर और काम नहीं कर सकता तो इतना कठिन काम कैसे करेगा। भजन करने का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा, तुझे मौत उठा कर ले जाएगी। भजन करेंगे तो फिर मौत नहीं ले जाएगी, ले जाएगी तो फिर भी फिर क्या जरूरत है भजन करने की। इसका मतलब यही है ना, नहीं। इसका फैसला कबीर साहब ने कर दिया, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंदे जात जंजीर। जाना तो सब नहीं है, कोर्ट में तारीख है ना, एक के लिए सम्मन आते हैं, वो प्यादा आता है आके कहे तेरी तारीख है भाई, दस्तखत कर दे, दस्तखत करा के ले जाता है, फलानी तारीख को पहुंच जाना। एक के लिए आते हैं वारंट, उसको कह देना तारीख है कि आ जाऊंगा कि ना, तेरे हथकड़ी लगा के ले जावांगे थाने में, फिर उस दिन पेश करांगे। इसी तरह ही वो कहते हैं जिन्होंने भजन नहीं करा, जिनको संत नहीं मिले, उनके हथकड़ी लगा के ले जाएंगे जमदूत। और जिनको मिला है, प्रेमियों की बात करूं, वो सिकंदर बादशाह था ना, उसको आधा राज दे के और मां से मिलने जितना टाइम नहीं मिला, उन्होंने कह दिया एक सांस नहीं दे सकते। और प्रेमियों की बताऊं आपको, कितने इतने पहले पता चल जाता है कि एक बीबी थी, उन्होंने यहाँ मकान ले रखा डी ब्लॉक में, तो बेटों ने नाम नहीं लिया था, तो वो कहने लगे भी ऐसा करके 1 महीने बाद मरना है। बेटे वो मजाक करे माँ के साथ के मारी माँ तो भगतनी बना है, जाट थे वो उधर ऊपर, हाँ ऊपर लगे नया सूट बना दो, नया सूट पहन के जाऊंगी। उन्होंने सोचा कि डेरे जाएगी, 2-4 दिनों में बना दिया। सासू को क्या पैर लेके नहीं, परसों तुम पिरा देना के। वो कहने लगे हम क्यों पिराना, कि आपको ही पिराना पड़ेगा, जिस दिन चोला छोड़ना था। उसने कहा बेटा आज घर रही हो, आज जाना है, चोला छोड़ना है। वो फिर मजाक करते रहे। जब टाइम होया तो वो कहने लगी बेटा बाबा जी आगे लेने के लिए मैं तो जा रही हूँ, और मेरे बाद कोई पूजा पाठ नहीं कराना, ना हरिद्वार जाना है, बस सत्संग करवा देना। अभी उनको पता नहीं था सत्संग किसको कहते हैं। उन्होंने रंगे कपड़े वाले भी बुला लिए, हमारे को भी बुला लिए, ऐसे उनकी स्टेज लगा दी। इस तरह हम गए,
उसके बाद उनको जब समझ आई इस बात की, जब आने लगे वो बेटे कहने लगे हमारी माँ तो संत थी, संत ऐसे तो संत बताता है, पता है अपने को कब बुलावा आएगा। इसी तरह एक और वहां पंजाब में उसने मस्ताना जी से नाम लिया था, तो पूजन ने साहब भी वहां गए थे उनके घर, वो मस्जिद में रहता था वो। उसके बाद उसके जो है रात को उसको दर्शन हुए, उसको कहने लगे भी तेरा टाइम आ गया, अब तेरे को लेके जावांगे। वो कहने लगे जी मेरे बच्चों की शादी कौन करेगा। कहने लगे ठीक है जल्दी जल्दी शादी करके पिट का मुका, फिर तेरे को लेके जावांगे। उसने सबकी शादी कर दी और एक बच्चे की शादी ना करी। हर महीने संक्रांत, पंजाबियों के हर महीने संक्रांत होती है, मैं वहाँ डेरा बना वहां जाते। एक दिन मैं उसको क्या गुरमुख तू इसकी शादी कर दे, बेला होके अपना डेरे में बैठ के भजन कर। कहने लगे जी शादी कर दी, भजन मेरे को कौन करने देता, मर जाऊंगा मैं कहा क्यों के बाबा जी ने किया। वही बात हुई, उसकी शादी करी, दूसरे दिन वो चोला छोड़ गया। दूसरे दिन ही सब बच्चों की शादी कर दे, फिर तेरे को लेके जावांगे। इसको कहते हैं पूरा संत। पीर मिले ते पीड़ ना जावे, ओ पीर की करना, जिस हादी को हदायत ना होवे, हादी कहते ज्ञानी, ओ हादी की फड़ना। गुरु मिले ते मनो शांति नहीं, ओ गुरु की करना। सिर देते रब मिले फिर मरनो मूल नहीं डरना। मेम मुर्शद ओ सहेड़िए, जेड़ा दो जग खुशी बताए खू, अब्बल गम टुकड़े दा मेटे वत रब दा राह समझाए खू। जब पूरा संत मिल गया, सुनों पर चलता है, थोड़ी बहुत ही भजन बंदगी करता है तो घरों में बरकतें पड़ जाती है। इस कलर वाली खेती नु चांदी खास बनाए खू, जिस मुर्शद ने कुछ ना किया उन्होंने मेहंदी नदी उड़ाई। क्या करना फिर उसका, डॉक्टर मिल गया, अगर उसके दवाई बीमारी समझ में नहीं आई फिर ऐसा डॉक्टर क्या करना है। ये संतों के नाल करे हुए जीवों की बात बताता हूं मैं। इसी तरह हमारे गांव में था एक, उसको दर्शन हुए कि तेरा टाइम आ गया और तू तैयार हो, कल तेरे को लेके जावांगे। उसने कहा जी मैं फतेहाबाद में ब्याज पर पैसे दे रखे हैं, थोड़ा टाइम दो मेरे को। कहने लगे 3 महीने का टाइम देते हैं तेरे को, सारा हिसाब किताब मुका। अब वो गया, जिनके पैसे लेने थे ब्याज छोड़ा, दो पैसे काफियों से लेके आया। कईयों ने कहा 2 महीने बाद देंगे, महीने बाद सही 3 महीने बाद फिर आए। कहने लगे भी मुक गया हिसाब किताब, कह नहीं जी थोड़ा सा टाइम और दो, के चलो महीने बाद आवांगे। फिर महीने बाद आए, कहने लगे क्यों भाई अब तैयार है तू, कह जी थोड़ा सा टाइम दो। कहने लगे खड्डे चपे फिर। उसके बाद उसको लकवा हो गया। फिर एक वो काशी था, उसको क्या मैनेजर साहब जी को कहे मैं बहुत दुखी हूँ। उसने आके बताया, मैनेजर साहब जी कहने लगे 3 बार सतगुरु आया लेने के लिए, अब वो क्या करे, पैसा पैसा लग रही है उसको। तो ये जितनी बात बताई है जो झूठी नहीं है, आंखी देखी हुई सुनी सुनाई नहीं है। जिनको पूरे संत मिले हैं उन जीवों की बात करता हूँ, बाकी तो रोते जाते हैं, उनको कोई पता नहीं, चाहे कितना ही काम हट करे उनको तो जाना ही पड़ेगा। हाँ जी धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, आज नाज जिंदारा तेरा ही आसरा। तेरी बीती उमरिया छूटेगी नजरिया, तेरी बीती उमरिया छूटेगी नजरिया, चढ़ते जाएगा कांध की घोड़ी, तूने सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी, तूने साहिब से प्रीत ना जोड़ी। अभी अर्ज करी थी, हर एक इंसान की उम्र मिनट घंटे दिन हफ्ते महीने और साल खत्म होती जाती है। वो कहता तेरी बीती उमरिया छुटेगी नगरिया। कौन सी नगरिया, जिस नगरी में ये शरीर रहता है, गांव में घर में गली में, इस शरीर को तो वो नगरी छोड़नी पड़ेगी। और जिस नगरी में ये आत्मा रहती है उसको ये नगरी छोड़नी पड़ेगी। तेरी बीती उमरिया छुटेगी नगरिया। शरीर नगरी छोड़ता तो ले जाते हैं शमशान घाट में, अब आत्मा नगरी छोड़ती है तो बताएं किस जुन्नी में गया। ये पुजारी लोग भरमों में डालते हैं, वो स्वर्गों में गया सीधा ही, वो बैकुंठ में गया, या वो इनामी गया, या वो सचखंड गया, कोई है तसल्ली गारंटी है कहाँ गया वो।
नहीं, ये तो मालिक को पता है किस जुन्नी में गया है। ये पुजारी लोग दुनिया को लूटने के मारे वो कहते तेरा दादा गर्मी में रह के कूलर दान कर, पंखा दान कर। कूलर तो गर्मी तो खुद को लगती है। सर्दियों में कहते कि वो पाले में रह के बिस्तरा दान कर। नहीं, किसी को कोई पता नहीं, छुटेगी नगरिया। फिर वो कहता चढ़ के जाएगा काठ की घोड़ी। काठ की घोड़ी की गारंटी नहीं है। अब सारे कहेंगे काठ की घोड़ी तो मिलती, गारंटी क्यों नहीं? व्यर्थी मिलती, क्या सबको मिलती है? नहीं, कोई पता नहीं। पूजन ने साहब ये क्या करते, जब जन्म होता तो 3 बातें लिखी जाती है। इसने किस जगह मरना है, कितना बजे मरना है, किस जरिए से मरना है। जब तक तीनों बातें नहीं मिलती तो आदमी मरता नहीं। कबीर साहब ने लिखे है कहाँ जन्मे हो, कहाँ पढ़े हो, कहाँ लड़ायो लाड, ना जानो किस जगह कहाँ रुड़ेंगे हाड। तो क्या पता अपना कहाँ लिखा है। चलो काठ की घोड़ी, अब कहते वो नहीं मिली, वो कहते नहीं। समुद्र के किनारे पर जितनी आबादी रहती है, जब आदमी मर गया उसको उठा के समुद्र में फेंक देते हैं। अगर ना फेंके तो कहते इसकी गति नहीं हुई, मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि लकड़ी वहां है नहीं। इसलिए वो इस तरह ही उनके रिवाज हो गया। पता है नहीं उनको, जहां पर समुद्र नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, वहां दबा देते हैं। बहुत से आदमी उनके वही रिवाज चल पड़ा। तिब्बत में पहले ऐसे ही होता, जब आदमी मर गया जंगल में फेंक आते थे, जंगली जानवर खा लेंगे, काम आएगा। अब लोगों के देखा देखी वो भी बाण लग गए। और कुछ इलाका अब भी है, जब आदमी मर जाता है तो जंगल में एक जगह कमरा बना है, वहां पर 2 आदमी है मुकर करे, वो मुर्दे को वहां छोड़ जाते हैं। वो उसके टुकड़े टुकड़े करके फिर ढोल बजाते हैं, शंख बजाते हैं। पक्षी आके एक एक टुकड़ा ले गया और कहते चलो भाई इसकी मुक्ति होगी। तो मतलब तो ये था इस शरीर को ठिकाने लगाना, बाहर पड़ा रहेगा, बदबू फैलेगी, औरों को बीमारी। असली बात तो वह कहता सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी, वो जोड़ी एक नहीं है। ये तो जैसे भी है, तूने सतगुरु से प्रीत ना जोड़ी, करने वाला काम तो करा नहीं, बाकी दुनिया इस चक्कर में फंस गई। हाँ जी। सिमरन के लाभ उठा ले। अब आप कितना लाभ उठाया, मैं इस बात पर आप गौर ही नहीं करते। सतगुरु को मना ले बंदे, जोत जगा ले। सतगुरु तो तैयार खड़ा है, मेरे को कोई मनावे सही, मेरे को कोई याद करे सही। हाँ ठीक करो, आवाज पहले तो ठीक थी। वो तो तैयार है। वो हमारे जगमाल वाली का एक प्रेमी था, वो कई बार ऐसे चुटकुले सुनाया करता। कोई आदमी घर से रूस के चला गया, भी मनाने के लिए आएंगे। जब 5-4 दिन इंतजार करता रहा, कौन आवे मनाने के लिए। अब के मुंह लेके जाए वो घर, भी मनाने के लिए तो कोई आता नहीं। अब उनकी बकरी थी रेवड़ में, जब वो घर जान लगी तो उसको पकड़ के भोख दी, माँ मैनू ना ले जा कर, मैं तो रुस के आया। अब कहने लगा ये ले आई बकरी, मैं तो आना ही नहीं था। वो बने तो इसी तरह सतगुरु तो इंतजार करता है, मेरे को कब कोई याद करे। चरण शरण गुरु एक पेंड जाए चल, सतगुरु कोट पेंड आगे हुए लेता है। और दरिया साहब ने लिखा, दरिया दूषण दास में, राम में नाही दोष। जन चाले एक पावड़ा, हर चाले 100 कोस। तो सतगुरु को याद करे तब है ना, सतगुरु को मना ले बंदे, जोत जगा ले। जोत तो जग रही है, वो देखनी है इसने, मगर उधर ख्याल करेगा तभी नजर आएगी ना। एक भजन तेरे साथ चलेगा, तेरी काया की कीमत ना कोडी। कोडी जितनी कीमत नहीं अगर भजन सिमरन नहीं किया। हाँ जी चलो बस करा है, प्रसाद ले आए, क्योंकि रिश्तेदार आए उनको भी संभालना है।
नहीं है कितनी कह, हर चीज की गारंटी है, कोई भी चीज है थोड़ी बहुत गारंटी है, आदमी की तो कोई गारंटी नहीं, 1 मिनट का ही भरोसा नहीं। पानी का सा बुलबुला इस मानस की रे जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा।